स्वागत है आप सबका। और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। प्रीपोजिशन अंग्रेजी के अंदर बहुत इसका महत्व होता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर अगर देखें, इंग्लिश का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब आती है तीन फॉर्मों में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अधिकतर सिचुएशन ये होती है। प्रीपोजिशन के बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये जो प्रीपोजिशन है आपका यहाँ पर है, इस प्रीपोजिशन को समझना है, क्या काम आता है और किस प्रकार इसका प्रयोग होता है, आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। प्रीपोजिशन दो शब्दों से बन करके बना है, दो शब्दों से मेल से बना है, प्री और पोजीशन। पोजीशन माने होती है स्थिति और परी माने होता है पहले। भी कोई वस्तु की पहले कंडीशन स्थिति क्या थी, वही प्रीपोजिशन है। इतना ही हमें समझना है। परी माने पहले की और पोजीशन माने स्थिति, तो हो गया हमारा प्रीपोजिशन, पहले की स्थिति। अब हम बारी बारी से समझेंगे। एक है इन और इसके साथ ही हम समझेंगे इनटू। दोनों को समझिए। इसका अर्थ भी मैं होता है और इसका अर्थ भी मैं होता है, परंतु दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है। इन माने भी मैं होता है, इनटू माने भी मैं होता है, परंतु ये जो मैं है इन वाला, इसमें वस्तु स्थिर होती है। जो वस्तु होती है, वस्तु कैसी होती है? स्थिर होती है। और इसमें जो वस्तु होती है कैसी होती है? गतिशील होती है। गतिशील वस्तु होती है। जैसे द पीस ऑफ मीट फेल डाउन इनटू द वाटर, है ना। तो जो कुत्ते के मुंह में टुकड़ा था वो जैसे ही नीचे गिरा तो वो गति कर रहा था, प्रवेश करते हुए, है ना। गतिशील होता है तो इनटू का प्रयोग होता है। और इन का प्रयोग होता है स्थिर स्थिति के रूप में। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, तो रूम के अंदर अभी हम स्थिर हैं। ए कैट इंटर इनटू द रूम, एक बिल्ली कमरे के अंदर प्रवेश करती है। तो बिल्ली जो प्रवेश करती है तो वो गतिशील होती है और हम हैं अभी स्थिर हैं। इसलिए इन और इनटू का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और संदर्भ में देखा जाए, अगर कोई बड़ा स्थान है, अगर दो बड़े स्थान दे रखे हैं, अगर बड़ा स्थान है उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। और यहाँ मैं आपको एट का प्रयोग भी साथ में बताना चाहूँगा। अगर स्थान जो जगह है वो जगह अगर छोटी है तो आप उसके लिए एट का प्रयोग करोगे। जैसे वी आर सिटिंग एट बज्जू इन द बीकानेर, तो बीकानेर जगह बड़ी थी तो उसके आगे हमने लगाया इन। तो बज्जू जो जगह है वो छोटी है, इसके लिए उसके आगे लगाया हमने एट। समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? हाँ, ऐसे बोल भी सकते हो। अच्छा, अब एट का जो प्रयोग होता है हमेशा समय के साथ होता है, समय के साथ होता है, परंतु कई बार हम जगह के रूप में भी इसको प्रयोग लेते हैं। अगर एट का हम तारीख के लिए भी प्रयोग करते हैं, तारीख बतानी हो तो भी हम एट का प्रयोग करते हैं, समय बताना हो तो भी हम एट का प्रयोग करते हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट एट 5 o'clock, 5 बजे, ठीक है। 5 o'clock, 6 o'clock, 8 लगेगा इनके पहले। और तारीख है उनके आगे भी, अगर ज़्यादातर तारीखों के आगे तो ऑन लगता है, कोई कंडीशन बनती है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको ले लेता हूँ ऑन। ऑन माने होता है पर और एट माने भी पर होता है। ऑन होता है वह जैसे महीना है, कोई कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन के लिए भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हो। इनका प्रयोग आपने देखा एक ही क्षेत्र में रहते हुए गति करने या होने का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? इनका प्रयोग होता है। उसके अंदर ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन के क्षेत्र में स्थित होने का बोध कराता है। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन द बॉक्स, उस वस्तु के ऊपर वो स्थित है, उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर कैट है, वो स्थित है। किसी के ऊपर स्थित होने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं अपने। अब हम बात करेंगे अमोंग का। अमोंग, अमोंग माने होता है साथ साथ। अमोंग, अमोंग माने होता है साथ साथ साथ।
दो कोई चीज़ें जब साथ साथ घटित होती है तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज वॉकिंग अमोंग द रोड, जो रोड जो है उसके साथ साथ आप भी चल रहे हैं। रोड जो एक अपनी कंडीशन है, अपनी दिशा है, उस दिशा के साथ साथ आप भी बढ़ रहे हैं, तो आपका प्रयोग हो जाएगा अमोंग का। और इसके बाद हम बात करें अंडर की। किसकी बात करें? अंडर। अंडर माना होता है नीचे, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम अप की बात कर लेते हैं। अप माना होता है ऊपर, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के नीचे स्थित है तो वहां अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट इज जंपिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली उछल रही है, तो ऐसे भी हो सकता है। अवर का प्रयोग आप समझते हो कई बार। अवर द इंसेक्ट्स आर द फ्लाइंग ओवर माई हेड, में किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ मंडरा रही है, उसके ऊपर कोई चीज़ सतह नहीं है, उसके ऊपर कोई सतह नहीं है, तो वहाँ ओवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ओवर का, ठीक है। ओवर द ब्रिज, है ना, पुल के ऊपर। तो पुल के ऊपर के बाद में और कोई वस्तु उसके ऊपर नहीं है। और अंडर जो होता है किसी चीज़ के, जैसे मान लो कि मैं यहाँ एक पेड़ बना देता हूँ और पेड़ के नीचे कोई अगर बच्चा है तो अपने कहेंगे द चाइल्ड इज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है, परंतु उसके ऊपर क्या चीज़ है? पेड़ है। अगर इसी को हम एट का प्रयोग करना चाहे, पर इसके ऊपर एट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर कंडीशन में होता नहीं है। अब हम बात करें बिटवीन, और बिटवीन की बात करें। अब हम बात करें बिटवीन की, और अगर हम बात करें अमोंग की, तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ें देख सकते हैं। बिटवीन जो होता है के बीच में होता है, अमोंग होता है वो भी के बीच में होता है। फर्क क्या है, इस चीज़ को समझना है। अगर कोई दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही हो, कितने वस्तुओं के बीच में? दो वस्तुओं के बीच में, तो आपके बिटवीन लगेगा। क्या? दो वस्तुओं के बीच में तुलना, दो वस्तुओं के बीच अगर कोई तुलना हो रही है तो लगेगा बिटवीन, ठीक है। अगर दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही है तो हम करेंगे अमोंग। दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना। जैसे उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझ जाना भी। मोहन सोहन से अच्छा है, ठीक है ना। मोहन है वो सोहन से अच्छा है, तो बताओ क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा, अमोंग लगेगा? बिटवीन लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि दो के बीच में तुलना हुई है। मोहन पूरी क्लास में सबसे अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे? मोहन इज बेटर अमोंग द क्लास, क्लास में सबसे ज्यादा वो अच्छा है। पूरी क्लास के अंदर बात कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि वस्तुएं ही हो, कोई भी चीज हो सकती है। दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो कोई कंट्री हो सकते हैं, दो कोई फार्मर हो सकते हैं, दो ट्रैक्टर हो सकते हैं, दो स्टूडेंट हो सकते हैं, दो फैन हो सकते हैं। कोई भी दो वस्तुओं की तुलना करोगे तो बिटवीन का प्रयोग करोगे। अगर एक की तुलना दो से अधिक के साथ करोगे तो आप अमोंग का प्रयोग करोगे। अब हम बात करें प्रीपोजिशन फ्रॉम की और प्रीपोजिशन टू की, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई विद्यालय है या ये कोई जगह है, यहाँ से बच्चा चल करके यहाँ जाता है। ये बच्चा किधर जा रहा है? देखो इधर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो जैसे मान लो कि ये स्कूल है, ये स्कूल होगी, और यहाँ इसका होम है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? इसका होम है। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या होगा? फ्रॉम जब लगता है तो जैसे बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, द मोहन इज गोइंग कमिंग फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आ रहा है। फ्रॉम के बीच में दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, तब आपका क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। जैसे भी मोहन कमिंग टू मार्केट, मार्केट से मोहन आ रहा है, तो मार्केट के और मोहन के बीच में धीरे धीरे दूरी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, दूरी बढ़ रही है। तो किसका प्रयोग कर रहे हो? फ्रॉम का। अगर उसी हिसाब से अगर दूरी जब घटती हो, दूरी क्या हो?
घटती हो तो क्या लगेगा, टू लगेगा। जैसे बात करें अगर हम, राम इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, तो ये जो स्कूल है और ये जो राम है ये धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहा है। तो स्कूल की जो दूरी है, स्कूल की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और वह स्कूल की ओर बढ़ रहा है। इसलिए टू का प्रयोग होता है। और फ्रॉम का प्रयोग जब दूरी बढ़ रही होती है तो होता है फ्रॉम का प्रयोग। अब हम बात कर रहे हैं फॉर के। फॉर माने के लिए। फॉर कोई वस्तु, किसी वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो द मार्कर फॉर राइटिंग, मार्कर है वो लिखने के लिए होता है, ठीक है ना। टीचर फॉर जो एक्सप्लेन टीचर समझाने के लिए होता है। उसी प्रकार हर एक वस्तु किसी ना किसी के लिए होती है, इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ऑफ का जो अर्थ है, वैसे अगर देखा जाए काके की मतलब वो किसी वस्तु किसकी बनी हुई है, ऐसा भी संबंध हो। अगर कोई चीज़ किसी की बनी हुई होती है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। मूल स्रोत से बनी हुई हो तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी बीमारी से कोई अगर मर जाता है, किसी बीमारी का कारण बनता है, जैसे ही डाइड ऑफ टीबी अदर कैंसर, ऐसे हम कह सकते हैं। स्थिर स्थिति के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम ऑफ का। तो इस प्रकार हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, कोई वस्तु जब बनी हुई हो किसी की तब भी। और विद किसी के साथ के रूप में प्रयोग होता है। अगेंस्ट जो होता है वो किसी के विरोध के लिए प्रयुक्त होता है। कोई व्यक्ति किसी के विरोध में है, ही इज स्टैंड अगेंस्ट मी, वह मेरे विरुद्ध खड़ा है, तो अगेंस्ट का प्रयोग है। बाई जो होता है, बाई का प्रयोग जब बाई के बाद में आप कोई ना कोई साधन लगाते हो तो भी होता है। और साधन के रूप में बाई का प्रयोग आप कर सकते हो, जैसे कि ही इज कमिंग बाई मोटरसाइकिल, है ना, बाई साइकिल, बाई कार, तो ये साधन के रूप में भी होता है। और अगर हम इसका देखें समय के, जब समय पूछते हैं ना, समय पूछने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, टाइम पूछना हो ना किसी से तो ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी द्वारा कितना बजा है, तो वो बताता है भी 5 o'clock 8 o'clock एज वेल एज, जैसे वो समझे। बिहाइंड होता है किसी वस्तु के, कोई वस्तु पीछे स्थित होती है तो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। बिहाइंड माने भी पीछे होता है, जैसे कि द ब्लैक बोर्ड बिहाइंड मी, वाइट बोर्ड बिहाइंड मी, जो वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो मेरे पीछे हैं, तो क्या हो गया, अपने बिहाइंड का प्रयोग कर लिए। जैसे यू आर फ्रंट ऑफ बी, तो आप लोग मेरे सामने हो, आप लोग मेरे सामने हो, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इन द फ्रंट ऑफ। इन द फ्रंट ऑफ जिसके जस्ट सामने जो होता है उसके लिए इन द फ्रंट ऑफ प्रयोग होता है। अगर जैसे मेरे लेफ्ट में कोई राइट में चीज़ है तो उसके लिए बिसाइड का प्रयोग होता है। मेरे चारों ओर आवर अराउंड, अपने चारों ओर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसको अराउंड कहेंगे। अगर किसी के सहारे कोई वस्तु चल रही है, जैसे बात करें अपने अराउंड की, तो नदी के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे, तो भी अराउंड का प्रयोग अपने अलोंग का प्रयोग कर सकते हैं, अलोंग का प्रयोग, ठीक है ना। अराउंड तो चारों ओर होता है। इसी प्रकार से अक्रॉस, अक्रॉस मतलब सड़क के दूसरी किनारे पर, दूसरे किनारे के रूप में अक्रॉस का प्रयोग होता है। नदी के दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर भी अक्रॉस का प्रयोग होता है। अबोव जो होता है किसी वस्तु के विपरीत या उसके नीचे के रूप में अबोव का प्रयोग होता है। आज हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, कैसा लगा भी? अच्छा, तो प्रीपोजिशन है ये स्थिति बयान करता है कि आप किस प्रकार से कोई चीज़ समझते हो। जैसे इन के रूप में है, इनटू के रूप में है, और बाई के रूप में है, बिहाइंड के रूप में पीछे, फ्रंट ऑफ के रूप में आगे, है ना, और बी साइड के रूप में इधर लेफ्ट में, राइट में, ऑन माने ऊपर, इन माने अंदर, इनटू माने प्रवेश करते हुए, फॉर माने के लिए, अक्रॉस माने उस तरफ, यानी क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ भी। इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको जितना जल्दी और जितना बेहतरीन समझ सकते हो उतना हमने प्रयास किया है आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।